बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू ज़ी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के एक बाज़ार में, एक पब्लिक पॉइंट पे, जहां हम बात करेंगे सियालकोट में पेश होने वाले उस दर्दनाक वाक़या के बारे में, जिसमें श्रीलंका के एक मैनेजर जो पाकिस्तान की एक फ़ैक्ट्री में जॉब कर रहे थे, पाकिस्तान की एक फ़ैक्ट्री में वर्क कर रहे थे एज ए मैनेजर के तौर पे, वहाँ के मुलाजमीन ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हुए और बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाते हुए, और ऐसे तशद्दुद का जो किसी भी मज़हब में भी नहीं है, उन्हें जला दिया गया। एक सिर्फ मजहबी स्लोगन इस्तेमाल करते हुए चंद शरपसंद अनासर की वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंसर्ट हुई। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही। लेकिन हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की अमन पसंद अवाम है और पाकिस्तानी लोग अमन पसंद लोग हैं और मुसलमान अमन पसंद लोग हैं। इस तरह के शर पसंद अनासर के साथ इन पाकिस्तानियों का, इन मुसलमानों का और इस्लाम का कोई तल्लक नहीं है। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करें इन लोगों के साथ, उनका क्या कहना है इस बारे में, हुकूमत को क्या करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा यार, ये बताइएगा कि जो सियालकोट में जो वाक़या पेश आया है श्रीलंका के एक शहरी के साथ, एक हजूम ने उन्हें मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए कत्ल कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सियालकोट में जो सान्या हुआ है श्रीलंका का, जो मैनेजर साहब थे, उस बेचारे को तो पता ही नहीं था इस बारे में कि ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ना, उन्होंने भी कहा है कि जो बंदा अनजाने में कोई करता है वो उसको माफ़ी है, जो जानबूझ के करे उसकी तो सज़ा ठीक है, तजवीज़ की गई है, कोड़े मार के या जिस तरह भी उनको हलाक करना है। जलाने का नहीं, मैंने भी कहीं भी पढ़ा, मैं भी माशाल्लाह से पढ़ा लिखा हूँ, इस चीज़ को समझता हूँ। लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम को शऊर होना चाहिए इस चीज़ का। दीनी तालीम की कमी है, पता इनको है नहीं कि किस तरह करना है, कैसे करना है। अनजाने में इन्होंने श्रीलंका के जो बंदे को जो किया, मेरे हिसाब से ये गलत किया है इन्होंने। क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह इनके साथ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको दीनी तालीम के ऊपर जोर देना चाहिए, और ये हमारी जो ना समझ अवाम है इनको समझाना चाहिए ये जो आपने किया है ये गलत किया है। हमारे प्रदेश से एक आए हुए बंदे को, ज़ाहिर सी बात है वो भी किसी का भाई, किसी का बेटा है, उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी कि एक मेरा बेटा वहाँ पे गया हुआ है काम करने के लिए, और उसको अनजाने में इन्होंने जो किया है ये गलत किया है सारा। उसके ज़हनों में क्या होगा, पाकिस्तान की अवाम ये कैसी अवाम है जिसको यही नहीं पता कि यार उस बेचारे को ना उर्दू आती है ना अरबी आती है, वो तो पूछता रहा कि मैंने किया क्या है, मेरा कसूर तो बताएं। तो ये बहुत एक हमारे पाकिस्तान की अवाम को जो है ना, थैंक यू। ये बताइएगा कि जो सियालकोट में वाक़या हुआ है, एक श्रीलंकन शहरी को एक हजूम ने जो है एक मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए कत्ल कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे उनका? जी, उस फैक्ट्री में मेरा एक अजीज़ काम करने वाला, मुकम्मल बहुत ही पहले तो अफसोस हुआ कि एक चलें ठीक है अगर उसका कुछ हुआ भी, उसने जो है कोई वो ज़्यादती भी की है, लेकिन जो एक इंसानियत होती चीज़ ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। हर ही मसलक, हर ही मज़हब में जो उसको जलाया गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद रब्ता हुआ अपने जो है वो अजीज़ से, उसने बताया कि वो काम करवाने में ज़रा स्ट्रिक्ट था, तो कोई विज़िट पे आ रहा था, उसने कहा कि ये सारे अपने स्टिकर उतार लें, ये जो आपने हर किसी ने अपने मसलक के लगाए हुए थे। तो एक बंदे ने जो है वो उतारे नहीं, उसने खुद उतारने की कोशिश की क्योंकि सफाई सुथराई रखना ये ज़रूरी होता है। तो वो जिस बंदे को सबसे ज़्यादा उस पर जो है वो गुस्सा था कि मेरे से काम ज़रा सख्त लेता है, उसने सारों के जज्बात उभारे कि इसने जो है वो गुस्ताखी की है, नाउज़ुबिल्लाह, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं था, उसको ज़रूरत ही क्या है, वो तो कब से मुसलमानों के साथ काम कर। चलें सपोज की भी है, पहली बात तो उसकी गलती, सपोज की भी है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अगर आपके पास एक बंदा आया, उसकी एक आँख निकल गई है, खून बह रहा है, फिर भी आप दूसरे के हक में फैसला ना करो। क्या पता ये जो आपके पास एक आँख फोड़ आया हुआ है तो दूसरे की दो आँखें इसलिए निकाल के आया हो। हमारा दीन तो ये कहता है, और वैसे भी तफ्शीश करनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि हम मुसलमान हैं, देखें अगर हमारे अमाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक अमाल है ना, वो एक ऐसा इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन जाए कि लोग मुसलमानों को अच्छा समझें। आज हमारे अमाल की वजह से सारे लोग पूरा समझ रहे हैं। जी, ये थी एक मुसलमान की आवाज़ जिसका भी यही अल्फाज थे कि ये जो एक
मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों ने ये जो काम किया है बहुत ही गलत काम किया है। और इसकी वजह से मुसलमान तो एक अमन पसंद दीन है, मुसलमानों के नबी तो एक अमन पसंद नबी थे जिन्होंने पत्थर खुद खा लिए लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, उनके लिए भी दुआ की गई। अच्छा, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो इस तरह के जो वाक़यात होते रहते हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो तो उन्होंने पकड़े हैं तो इनको तो एक बेहतरीन सबक देना चाहिए, जो पकड़े हैं उनको अच्छी सज़ा देनी चाहिए। हमारा दीन क्या कहता है, जिसने जो है वो ज़ना किया उसको संसार किया जाए। अब कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत जुल्म है। एक बंदे के संसार करने से अगर 1 लाख 1 करोड़ अवाम सुधर जाए, उस गुनाह से बच जाए, तो ये बेहतर है कि गलत है? सही है। तो इसी तरह जो हमारी शरीयत के लिहाज से उनकी जो सज़ा बनती है उनको वो सज़ा दी जाए, और सज़ा भी सरेआम देनी चाहिए, वो इबरत का निशान बने दूसरों के लिए। सही है। जैसे कुरान पाक में खुले अल्फाजों में है कि जो है वो निशानी है ईमान वालों के लिए, ताकि तुम जो है वो सबक सीखो और इससे इबरत हासिल करो। ये जो श्रीलंका के मैनेजर से मामला हुआ है, ये लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल ली है और इस्लाम का नाम यूज़ करते हुए इस्लाम को मसलन बुरा बनाने की कोशिश की है। ये हमारे मुसलमानों में ऐसे चीज़ होनी नहीं चाहिए। इससे पहले भी 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के साथ वाक़या हुआ था जब उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। अब ये देखें कि श्रीलंकन के जो शहरी हैं, श्रीलंकन का पूरा मुल्क, उनका पाकिस्तानियों के बारे में क्या ख्याल होगा। अब उस 2009 के वाक़े के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया पूरे मुल्क ने, सारी सिक्योरिटी एजेंसी ने। उसके बाद अब ये फिर वाक़या हो गया और ये फिर क्या हमारे मुल्क पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा इस चीज़ का। ये क्या समझते हैं आपके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले मुस्तकबिल में कोई भी हमारे मुल्क के नाम को ना बदनाम कर सके, और इस्लाम मेन चीज़ है हमारे इस्लाम के नाम को ना बदनाम कर सके। हम अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो मुसलमानों के नारा लगाने वालों ने ये जो काम किया है तो उन्हें नारा लगाना इस्तेमाल करना चाहिए? ये नहीं, जिन्होंने ये काम किया उनको बिल्कुल ये नारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये एक यंग जनरेशन है जिनका भी यही ओपिनियन है कि इस्लाम का नाम लेके नफ़रत को मत पिलाए। इस्लाम एक मज़हब, अमन का मज़हब है, इस्लाम का नाम लेके नफ़रत को मत पिलाए। जी, ये थे पाकिस्तान के मुसलमान के वो जज्बात लोगों के जो श्रीलंकन अवाम के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं, और जिनका ये कहना है कि जो लोगों ने ज़ाती अनाद का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती दुश्मनी को जो आगे लाते हुए एक श्रीलंकन शहरी को मैनेजर को जो कत्ल किया है, ये इस्लाम के किसी भी कानून के ऊपर नहीं पूरा उतरता और लोगों ने नाहक उसे कत्ल किया है। और अगर हक भी है इसमें भी उनको सरकार जो बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, उसके सुपुर्द करना चाहिए था। लोगों को कानून को हक अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था किसी भी सूरत में। जो लोग आगे बढ़ के एक हजूम की शक्ल में कत्ल गारत की ये बाजार गर्म किए हुए हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन ले और इस तरह के कवानीन मुतारफ़ करवाए जाएँ कि जो तौहीन रसालत जैसे कवानीन को गलत इस्तेमाल करे या जो तौहीन रसालत का मुर्तकिब हो उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि इस्लाम एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन ये किसी के अमन को ख़राब नहीं करता और अपने नबी की इज़्ज़त के ऊपर कोई समझौता नहीं करता। नबी की इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा मलहूज़ खातर रखा जाता है और इस तरह के कवानीन बनाए जाएँ जिसमें आम इंसान को, आम मुसलमानों को पता हो कि अगर किसी ने तौहीन रसालत की तो उसको हमारी सरकार पकड़ के फांसी के फंदे पे लटकाएगी। और सरकार को भी इसी तरह के कानून पास करने चाहिए, नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो गलत इस्तेमाल करके नाम लोगों को मजहबी मुनाफरत फैलाए और जो जुल्म तशद्दुद करे उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी निगाह रखनी चाहिए। ये थी अवाम की आवाज़, ये थी मुसलमानों की आवाज़। फैसला अब आपके हाथ में है क्योंकि पाकिस्तान और मुसलमान एक अमन पसंद दीन है, पाकिस्तान और मुसलमान एक अमन पसंद मुल्क है।